नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं रिंग वॉर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि दाद, खाज और खुजली के बारे में हम जानेंगे, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी फंगल इन्फेक्शन या फिर आपके फैमिली में किसी मेंबर ने ज़रूर ये फेस किया होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो सबसे पहली बात ये है कि रिंग वॉर्म एक वॉर्म इन्फेस्टेशन नहीं है, ये एक वॉर्म इन्फेक्शन नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और इसमें जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो है टीनिया। तो टीनिया फंगस जब आपके बॉडी में एंटर कर जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है तो उसे फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब ये इन्फेक्शन, ये रिंग वॉर्म जो है रिंग शेप के दिखते हैं। तो रेड रिंग शेप के जब बॉर्डर्स होते हैं, उभरे हुए बॉर्डर्स होते हैं ये, और उसके अंदर जो पैच होता है वो इची स्केली रैश टाइप का होता है। तो आपको कुछ इस टाइप का फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें बॉर्डर्स जो है वो रेज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और अंदर स्केली या फिर इची रैश आपको देखने को मिलेगा। फंगल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा इचिंग करता है और बर्निंग भी कई बार कर सकता है, एंड पूरा रैश आपको रेडिशन कलर देखने को मिल सकता है। अब ये इन्फेक्शन आपको बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन आपको बॉडी में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, हेड पे भी देखने को मिल सकते हैं, पूरे बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, ग्रॉइन रीजन में भी होना इसका काफ़ी कॉमन है। और डिफरेंट पार्ट्स पे जब टीनिया होता है तो उसके डिफरेंट नेम्स रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हेड पे होता है तो टीनिया कैपिटिस बोला जाता है, अगर बॉडी पे होता है तो टीनिया कॉर्पिस बोला जाता है, अगर पैरों की उंगलियों में उंगलियों के अंदर अगर होता है, या फिर यहाँ पे अगर हो रहे हाथों की उंगलियों में, तो टीनिया पेडिस बोला जाता है। तो डिफरेंट एरिया पे जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उनके डिफरेंट नेम्स है। नाउ टीनिया इन्फेक्शन इज कॉन्टेजियस, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये इन्फेक्शन फैलता है। और अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप अपना अगर सामान दूसरों से शेयर कर रहे हैं, तो अगर आपको इन्फेक्शन है तो दूसरों को होना पॉसिबल है, और अगर दूसरों को इन्फेक्शन है और उनका सामान आप यूज़ कर रहे हो तो ये आपको होना भी पॉसिबल है। तो आप अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। खुद की हाइजीन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो खुद को भी बचाने के लिए, ताकि आपको किसी एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए हाइजीन मेंटेन कीजिए। दूसरों के साथ अपने टॉवल्स, अपने बॉटल्स, ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करना है आपको, ताकि उनसे इन्फेक्शन आप तक ना पहुंच जाए। अब टीनिया इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है डैम्प, हॉट, ह्यूमिड वेदर जहाँ पे होता है। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, डैम्प वेदर है, वहाँ पे टीनिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से जो है इनके सिम्टम्स को दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है कि रिंग वॉर्म एक सर्कुलर फॉर्म में या फिर सर्कुलर पैटर्न में, रिंग पैटर्न में एक फ्लैट पैच है, जो कि जिसके बॉर्डर्स जो है रेज होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और अंदर की स्किन थोड़ी इची और स्केली टाइप की हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी हो सकती है, उसमें साथ साथ बर्निंग भी हो सकती है, और कई बार कुछ डिस्चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि जो आपका पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एरिया है उसके अंदर हेयर लॉस या फिर बॉल्ड स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी इन्फेक्शन या एरिया होता है उसके अंदर के सारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बॉल्ड पैच देखने को मिलते हैं। ना अगर हम बात करें अब ट्रीटमेंट की, तो आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा और मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया है। अब तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इनिशियल एज में जब हम कॉलेजेस में होते हैं तब फंगल इन्फेक्शन मुझे भी काफ़ी बार होता था, एंड मेरे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में भी काफ़ी बार हुआ है। और जब भी हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए लोकल एप्लीकेशन करते थे, कुछ ट्यूब्स वगैरह लगाते थे, एंटी फंगल ऑइंटमेंट और ये क्रीम वगैरह आती है, जब हम वो अप्लाई करते थे तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, विद इन अ वीक ये ठीक हो जाते हैं। बट जैसे ही आप वो ट्यूब लगाना बंद करोगे, क्योंकि डॉक्टर कितने देर प्रिस्क्राइब करेंगे, 5 डेज़ या 7 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन होता है या फिर 2 वीक्स का होता है। तो जैसे ही आप क्रीम लगाना बंद करते हो
तो ये इन्फेक्शंस वापस से रीग्रो हो जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब रूट से जुड़े होते हैं एंड बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। ये ऊपर से तो पूरे आपको नॉर्मल दिखने लगेंगे, पर जैसे ही आप लोकल एप्लीकेशन या क्रीम ऑइंटमेंट जो भी आप लगा रहे हो वो लगाना बंद करोगे तो ये वापस से रीग्रो हो जाते हैं। और ये मैंने पर्सनली भी 2-3 बार फेस किया है। तो बार बार जब मैं ट्रीटमेंट लेती थी, कोई एप्लीकेशन लगाती थी और बार बार जैसे बंद करती थी तो वो रीग्रो हो जाता था। तो इसके लिए आप होम्योपैथी चूज़ कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी रूट कॉज को ट्रीट करता है और फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। एज़ मैंशन कि मुझे भी काफ़ी बार हुआ था और तब मैं कॉलेज डेज़ में ही थी और उसके बाद भी 1-2 बार हुआ है, मुझे इस जगह पे हुआ था। तो मैंने लोकल एप्लीकेशन करके देख लिया था, ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने होम्योपैथी में, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, तो फिर होम्योपैथी में ही मैंने फाइंड आउट किया, मेडिसिन पूछा और फिर होम्योपैथी यूज़ की थी और उसके बाद मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया था। एंड उसके बाद भी जब एक बार हुआ था तो भी मैंने होम्योपैथी ही यूज़ की थी। तो डेफिनेटली होम्योपैथी यूज़ कीजिए, होम्योपैथी के बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं इन केसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बेसिक होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि फंगल इन्फेक्शन के केस में बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है थूजा 200। तो थूजा 200 आप फंगल इन्फेक्शन के केस में यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जब आपको इन्फेक्शन आपके मुस्टैच एरिया में या फिर बियर्ड एरिया में हुआ हो और वहाँ पे बाल है और उस जगह पे इन्फेक्शन फैल गया हो, साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा बर्निंग अगर हो रही हो तो थूजा 200 यूज़ कीजिए। डेली आपको ये नहीं लेना है, वीक में सिर्फ इसकी 2 डोज लेनी है। तो जैसे आप फिक्स कर लीजिए, अगर आप संडे को ले रहे हैं तो नेक्स्ट डोज आप वेडनेसडे प्लान कर सकते हैं, दिन में सिर्फ एक बार इसकी डोज लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30। तो सल्फर भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सारे ही स्किन कंप्लेंट्स में, एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये। स्पेशली अगर इन्फेक्शन स्कैल्प में आपको देखने को मिल रहा है तो उस केस में ये बहुत इफेक्टिव है। इचिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इसमें, साथ साथ रेडनेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखती है एंड बर्निंग भी बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो उस केस में आप सल्फर लीजिए। सल्फर दिन में आपको 2 बार लेनी है, 2-2 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन है टेल्यूरियम 30। तो टेल्यूरियम 30 मेडिसिन है जो मैंने कई बार खुद भी लिया है फंगल इन्फेक्शन के केस में और मैं सारे ही पेशेंट को ऑलमोस्ट रिकमेंड भी करती हूँ। सारे ही केसेस में ये अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन में ग्रेट इचिंग होती है और इसकी स्पेशल खासियत ये है कि थोड़ा ये लार्ज एरिया में होता है। थोड़ा लार्ज अगर इन्फेक्शन हो रहा है, थोड़ा बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है तो उस जगह पे, और थोड़ा अगर ऑफेंसिव ऑर्डर भी आ रहा है, इन्फेक्शन में से थोड़ी सी स्मेल आ रही हो अगर, तो उस केस में आप टेल्यूरियम 30 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइटिस 30। तो ग्रेफाइटिस 30 का जो रिंग वर्म होता है उसमें से थोड़ा स्टिकी, थोड़ा सा लिक्विडी सब्सटेंस बाहर आता है। तो आपके इन्फेक्शन में से आपको हमेशा ऐसा कुछ लिक्विडी, कुछ सब्सटेंस या ऐसा कुछ गीलापन ऐसा महसूस होगा, कुछ ऐसा लिक्विड बाहर आ रहा है, ऐसा फीलिंग आएगी, जिसे ऊजिंग रिंग वर्म भी बोला जाता है। तो उस केस में आप ग्रेफाइटिस 30 यूज़ कीजिए, दिन में 1 बार 2 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल 30। तो मर्कसॉल 30 इन केसेस ऑफ रिंग वर्म, स्पेशली इन ग्रॉइन एरिया अगर हो रहे हैं रिंग वर्म्स, तो उस केसेस में मर्कसॉल 30 आप यूज़ कीजिए। उन जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेशन होता हो, उस केसेस में भी मर्कसॉल को यूज़ किया जा सकता है। और साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर बर्निंग हो रही है पेशेंट को तो ये वाली मेडिसिन आप ज़रूर दे सकते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि फंगल इन्फेक्शन के केस में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे एन नंबर ऑफ मेडिसिन है जो कि और भी अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो खुद से ना ट्रीटमेंट लीजिए, एक बार आप डॉक्टर से कंसिडर कर लीजिए, सिर्फ एक बार दिखा लीजिए कि कौन सी दवाई बेस्ट रहेगी। एक बार कंसल्ट कीजिए, अपने हिसाब से दवाई ले लीजिए और उसके बाद फिर आप इसे यूज़ करते रहिए और डेफिनेटली आपको फंगल इन्फेक्शन में अपने केस में ज़रूर आराम मिलेगा अगर आप होम्योपैथी चूज़ कर रहे हैं तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आज से ही आप वो जो लोकल एप्लीकेशन, लोकल क्रीम्स आते हैं जो कि सिर्फ
आर्टिफिशियली आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है, ऊपर से ठीक कर देती है, लेकिन बार बार वो रीग्रो हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप होम्योपैथी लीजिए। होम्योपैथी में आपको लोकल एप्लीकेशन भी मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दवाई मिलती है। दवाई भी मिलती है जो आपको इंटरनली खानी होती है और जो आपके बीमारी को, आपके फंगल इन्फेक्शन को अंदर से ठीक करती है। साथ साथ लोकल एप्लीकेशन भी मिलता है जो आप अप्लाई भी कर सकते हैं और वो बाहर से आपके स्किन को सूट करेगी और आपके इन्फेक्शन को भी ठीक करेगी। तो दोनों ही तरीके के ट्रीटमेंट होम्योपैथी में मिल जाते हैं आपको। और ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है बार बार आपके फंगल इन्फेक्शन के आने की टेंडेंसी को भी खत्म कर देती है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स में। कुछ भी अगर डाउट्स है, कमेंट्स है या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे दवाइयाँ पूछना चाहते हैं, अपना केस बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।